समर्पण संस्था द्वारा बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के आयोजन पहले भी किए जा चुके हैं। अभी यह 9वां कार्यक्रम आप द्वारा अभी आयोजित हुआ है। तो सभी में आप सब पधारे हैं। इसमें सबको जिनको सम्मानित किया गया है उनको मैं पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। तो सम्मानित होने वाले और हैं उनको भी बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष तौर से माला जी जो इस कार्यक्रम की एक प्रकार से नींव के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं, इस संस्था के संस्थापक भी हैं और सबको जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि वो और उनकी टीम भी उन्हें बहुत बहुत बधाई की पात्र है। समर्पण का जैसे कि अर्थ माल्या जी ने भी बताया, तो वास्तव में समर्पण जो है अपने आप में ही सार्थक है। अब उस संबंध में कुछ अधिक बोलूं मैं, क्योंकि अपने आप में ही समर्पण का अर्थ सब अपन जानते हैं और माल्या जी ने और समस्या को बताया है। अपनी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उस संस्कृति का समर्पण जो है मूल है, आधार है। हम जब से अपनी प्रातःकाल की दिनचर्या शुरू करते हैं, निकलते हैं, तभी से समर्पण शुरू हो जाता है। आज भी अपन देखते हैं जब कहीं घूमने निकलते हैं बाहर, पार्क में, उद्यान में, सुबह सुबह प्रातःकाल भ्रमण के लिए निकलते हैं तो देखते हैं बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, ऐसे अनेक लोग हैं जो उसी समय पार्क में, उद्यान में कुछ साथ अपने अनाज लेके आते हैं, दाना लेके आते हैं, आटा लेके आते हैं और वो शुरुआत कहां से करते हैं? जो चींटियों का बिल है वहां वो आटा डालते हैं, चिड़ियों के लिए वह दाना डालते हैं। तो इस प्रकार से उनकी जीवन की शुरुआत ही कहां से हुई है? समर्पण से। और ये अपनी संस्कृति है। हमने इस संस्कृति में प्रत्येक प्राणी मात्र की चिंता की है, प्रत्येक जीव की चिंता की है। सर्वभवन्तु सुखिनः, सर्वभवन्तु निरामया, ऐसे विचार को लेकर अपन आगे बढ़े हैं और उसी के हिसाब से जो आज विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्य कर रहे हैं, सेवा के कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ सम्मानित किया गया है। वास्तव में जो कार्य करने वाले हैं उन लोगों को कोई सम्मान की आकांक्षा नहीं है, लेकिन उनका सम्मान करके हम उनका सम्मान भी करते हैं, साथ साथ समाज में एक प्रेरणा के रूप में उदाहरण भी पेश करते हैं कि इस प्रकार का अपना समाज है, उससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। इसलिए इस प्रकार के कार्यक्रम होने चाहिए ताकि समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिले, समाज के अन्य जो अपने साथी हैं उनको भी समर्पण की भावना का, बाकी का एक दूसरे की मदद करने का, सहयोग करने का जो है उनको भी, उनका भी स्वभाव बने। जबकि अपनी संस्कृति मैंने बताया कि है तो वो भी है। इसलिए समर्पण जो भाव है वो सब में आए, इस प्रकार का अपनी संस्कृति में भी है। वैसे देखा जाए बाद में जब संविधान बना, संविधान में भी समर्पण के भाव हैं। इस प्रकार की जितनी भी गतिविधियां जो आज जिन विभिन्न नामों से हमने उनको सम्मानित किया गया है, अनेक प्रकार की गतिविधियां हैं जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न महानुभूतियों ने काम किया, उनका हमने उल्लेख किया है। और ऐसे अनेक जो है महान विभूतियां हुई हैं जिनको अपन हर समय याद करते रहते हैं। तो ऐसे मौके पर उनको याद करने से समाज में प्रेरणा मिलती है। फेयर का जैसे उदाहरण जहाँ मेरा मिलना, माल्या जी का मिलना हुआ, वहाँ भी इस प्रकार का वो मेला है, वो ऐसा ही मेला है कि जो देश भर में विभिन्न इस प्रकार के सामाजिक कार्य करने वाले, सेवा का काम करने वाले, समर्पण का काम करने वाले ऐसे अनेक संस्थाएं हैं। बहुत बड़ा काम जो है इस प्रकार के व्यक्ति के रूप में, संस्थाओं के रूप में, एनजीओ के रूप में जो देश में किया जा रहा है, वो जो सरकारें कर रही है उससे भी कई गुना अच्छा काम, भावना से जुड़ा हुआ काम, ऐसा काम अपने देश में हो रहा है। तो निश्चित रूप से उस काम की पहचान भी होनी चाहिए और हमें समाज को भी पता लगना चाहिए और जो करने वाला इस प्रकार का कार्य करना है उनका भी समाज में सम्मान हो। इस प्रकार से ये जो कार्यक्रम करते हैं तो उससे हम आगे बढ़ते हैं।
मैंने जो है यदि पूरे समय की बात कही थी, लेकिन एक दुखद समाचार मुझे मिला कि मेरे गुरुजी जो मेरे को प्राइमरी कक्षा में पढ़ाया और जो जैसा कार्यक्रम रखा है, एक्चुअली वो साक्षात मैंने उनको बचपन से देखा है। अभी वो 96 वर्ष होकर के आज उनका देहासन हो गया, तो मेरा वहाँ जाना आती, मैं मेरे क्योंकि गुरुजी रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि समर्पण के भाव को साक्षात मैंने उनको देखा है। लोकेश जी भी उनको अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने, हम जब बच्चे थे और आजकल जो कई बार बातें चलती है ना, ऊंच नीच की बात आती है, ये आती है, और राजपूत समाज से थे, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके दिल में उन्होंने अपने बच्चों से ज्यादा प्यार हमें दिया, और उसका ही नतीजा है कि हम आज यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ऐसा उदाहरण कई जगह ऐसे कार्यक्रम में देता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति को देखा है, तो ऐसे व्यक्ति समाज में है। तो ऐसे मैं आज इसलिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ, वरना तो आपके पूरे कार्यक्रम में रुकता, मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। पुनः माल्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।